यहाँ प्रमाण पत्र वितरण हुआ और इसमें आप सब भागीदार बने। अभी तक के हमारी सरकार ने लगभग 27,000 शिक्षकों की भर्ती की है और जैसा कि शुक्ला जी ने बताया, कोरोना काल के कारण से उस समय पहले में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन अभी तत्काल ये नियुक्ति पत्र आज शुरुआत हुई है। फिर अभी क्रम चलेगा और लगातार सभी जो कल तक के बेरोजगार थे लेकिन आज बारोजगार हो गए हैं और लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर कि छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पे ले जाना है। ये आज आपका संकल्प होना चाहिए कि जहां भी आपकी ड्यूटी लगे पूरे मनोयोग से बच्चों को पढ़ाएं, उसे योग्य बनाएं और जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का जो हमारा संकल्प है उसे आपके माध्यम से पूरा हम करना चाहते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जिस प्रकार से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमने शुरू की, हिंदी स्कूल शुरू की, करीब 750 से अधिक स्कूल संचालित हमने किया और उसमें लगभग 4-4.5 लाख बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं। और हमारी सबसे अच्छी योजनाओं में से एक योजना ये स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल और हिंदी माध्यम के, और इसमें ये जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित महसूस करेंगे। आदरणीय साथियों, उसी प्रकार से हमारे जो 10वीं पास आउट बच्चे थे जो 11वीं पढ़ रहे थे, 12वीं पढ़ रहे हैं, वो 11वीं से ही हम लोगों ने ITI का कोर्स कराना शुरू किया और 12वीं पास होते हुए उनके पास उसके हाथ में 2 सर्टिफिकेट, एक 12वीं का और दूसरा ITI का। आज रोजगार के क्षेत्र में बहुत आवश्यकता है, खासकर जो ITI पास है। और इसीलिए क्योंकि 12वीं का पढ़ने के बाद फिर 1 साल ITI उसको ट्रेनिंग करना है तो और समय लगता है। तो इसमें यह है कि आप जैसे 12वीं पास करेंगे आप में एक सर्टिफिकेट होगा जो आपको ये बताता है कि आप इस फलाना ट्रेड में आप एक्सपर्ट हो गए हैं और उसके साथ साथ आप जॉब भी उसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, खासकर छात्र छात्राओं की बात करूं मैं तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई किसान बनना चाहता है, कोई व्यापारी बनना चाहता है, कोई खुद के कोई धंधा करना चाहते हैं, रोजगार धंधा करना चाहते हैं, कोई छोटी मोटी नौकरी करना चाहते हैं। सबके अपने सपने होते हैं। तो उन सपनों को साकार करने का काम सरकार की है। माता पिता का सबसे बड़ा योगदान है, खुद की मेहनत उससे महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा सहयोग सरकार की ओर से भी हो ताकि वो अपने सपनों को साकार कर सके। तो उस दिशा में एक प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार ने किया और आज उसे भारत सरकार भी अपनाने के लिए आतुर है। तो मुझे खुशी है कि भारत सरकार अभी सोच रही है और आज हम लोग 2 साल बाद सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हम तो 2 साल आगे हैं, तो लागू होगा पता नहीं कितने आगे हो जाएंगे, तो तब तक हम 4 साल आगे हो चुके होंगे। तो ये सोच का परिणाम है। लगातार हमारे मंत्रिमंडल के साथी लोग, हमारे अधिकारी और अधिकारीगण और ट्रेनर, क्योंकि जितने ट्रेनर आए हैं मैं देख रहा था ITI पास आउट बच्चे हैं, जितनी खुशी उनके चेहरे में उतने हमारे जो ट्रेनर है उसके चेहरे में भी दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि वो जो केवल ITI पढ़ते हैं उनको आज तक ट्रेन करते रहे। एक नए तरीके से इस कोर्स को 2 साल में बांट के उसको एक तो उसको थ्योरी कराना, दूसरा उसके बाद प्रैक्टिकल कराना, तो दोनों अलग अलग काम। और दूसरी बात यह है कि स्कूल और ITI पास जहां हो, इसकी शुरुआत हम लोगों ने वहां की थी। दूर दूर है तो वहां थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जो पास में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल भी है और वहीं नजदीक में आपकी ITI है, तो इसका ये लाभ हम लोगों ने उठाया।
दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं, कभी हमारे पास जो ITI है उसमें से 36 ITI को हमने टाटा के साथ MOU किया है। उसके साथ करीब 1186 करोड़ रुपये का हमारा एग्रीमेंट है, जिसके माध्यम से बहुत सारे ट्रेड, उसमें नए ट्रेड आएंगे जो देश और दुनिया का आवश्यकता है। पुराने जो ट्रेड हैं, जो प्रचलित ट्रेड हैं, बहुत सारे आउटडेटेड हो गए हैं, बहुत सारे अभी उसकी आवश्यकता है, लेकिन नए ट्रेड हैं उसके लिए उसके मॉडिफिकेशन और उसके पूरे मशीन और उसके ट्रेनर, और वो बहुत जल्दी हम लोग शुरू करेंगे ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों को अवसर मिले और लगभग उससे 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। अभी बेरोजगारी भत्ता हम लोग लगातार 4 महीने से बांट रहे हैं, और बेरोजगारी भत्ता के साथ साथ उसे बहुत सारे ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं। 6 महीने ट्रेनिंग हमने शुरुआत की। अभी पिछले दिनों जब हम लोग एक साथ यही इसी हाल में हम लोग एकत्रित थे, तो उसमें से करीब 1,22,000 जो बेरोजगारी भत्ता बांट रहे हैं, उसमें से 6,000 लोगों को प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से उनको नौकरी भी दी है। तो ये काम भी हमको उतने तेजी से करना है। मैं बार बार ये कहता हूं कि बेरोजगारी भत्ता बांटने मुझे खुशी नहीं होती जितना कि उसके हाथ में जॉब हो, उसके हाथ में नौकरी हो, उसके हाथ में रोजगार हो। तो हम लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के जितने भी नौनिहाल हैं, जितने हमारे नए जो पीढ़ी है, वो उसके हाथ में वो हुनरमंद हो और उसके साथ साथ उसको रोजगार भी मिले। अभी जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम बना रहे हैं, शहर में भी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य है कि बहुत सारे लोग हैं जो ITI कर ले, बहुत सारे जो इंजीनियरिंग कर लिए, बहुत सारे और डिप्लोमा कोर्स किए हैं, जो परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार में जो काम कर रहे हैं, उसके पास जमीन नहीं है, उसके पास शेड नहीं है, उसके पास पानी बिजली और उस प्रकार के वातावरण नहीं है, तो वो सारी चीज हम लोग उपलब्ध कराएं ताकि जो लोग अपना व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं उनको हम अवसर दें। 300 रुपया हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में किए हैं, शहरी क्षेत्र में भी, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्रों में भी इस प्रकार के काम को हमने हाथ में लिया है ताकि हमारे बच्चे खाली न बैठे रहे, क्योंकि जो आज का दिन जो बीत रहा है वो कल वापस हमको नहीं मिलेगा। तो आज आपके पास जो समय है उसका सदुपयोग होना चाहिए, और उसके श्रम के माध्यम से, उसे क्रिएटिविटी के माध्यम से हम लोग इस समाज के, देश के, प्रदेश के उन्नति में हम लगाएं, परिवार की उन्नति में लगाएं। तो ये जो श्रम दिवस है, जो एक दिन बीतने के बाद दूसरे दिन आप उसका उपयोग नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये सारे जो कवायद किया जा रहा है उसी कारण से किया जा रहा है। मैं आप सबको इस अवसर पर बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।